ए वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेंस डे। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू। तो अब कुछ लोगों का ये कहना है कि हाउ टू रीड लिटरेचर रिव्यू। देखो, जो लिटरेचर रिव्यू है उसका रिसर्च के अंदर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है। लिटरेचर रिव्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हैं, जो मेथोडोलॉजी है, जो डाटा जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, वो इंडिकेशन जो है हमें लिटरेचर रिव्यू से ही मिलती है। तो हाउ टू रीड लिटरेचर रिव्यू, जब आप रिसर्च करते हैं, पहला तो जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च है वो हमारे इंटरेस्ट का होना चाहिए। जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के अंदर है, बट मेरी कोर्स रन जो है दैट इज़ इन फिनांस। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि आपके हस्बैंड जो है इनकी पीएचडी हो चुकी है, तो आप मार्केटिंग का ही टॉपिक चूज़ कर लीजिए, आपके हस्बैंड सारा काम देख लेंगे। बट मेरे और मेरे हस्बैंड का जो टेम्परामेंट है वो डिफरेंट है। आई एम एडिक्टेड टू वर्क, तो मुझे था कि अगर मैंने मार्केटिंग का चूज़ कर लिया तो आई विल बी डिपेंडेंट अपॉन हिम, क्योंकि सर अपनी मर्जी से काम करते हैं। और इसलिए क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसी के मुताबिक जो भी आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो है आप रिसर्च पेपर जो है इकट्ठे कीजिए और रिसर्च पेपर को थॉरली रीड कीजिए। रिसर्च पेपर को पी जाइए आप, क्योंकि रिसर्च पेपर जब हम इनिशियली पढ़ते हैं, जैसे मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई किया था, जैसे पहले मैंने सोशल मीडिया देखा, फिर एंटरप्रेन्योरशिप देखा, तो वो मुझे लगा कि वो टॉपिक जो है वो मेरे इंटरेस्ट के नहीं है। तो अंडर प्राइसिंग मुझे लगा कि मैं इसको समझ रही हूँ, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो है रिसर्च पेपर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो जब जब मैं रिसर्च पेपर को पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे शब्द मेरे आंखों के आगे जो है नाच रहे हैं। कुछ नहीं समझ आता। जब हम इनिशियली रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो कोई चीज़ जो होती है नहीं जाती दिमाग के अंदर, ओवरहेड ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है। तो बट जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। जब हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं, जब हम प्रीवियस रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं, तो एक नॉर्मल स्पीड से, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत गहराई के साथ इसको रीड आउट कीजिए। ये नहीं कि सरफेस रीडिंग नहीं करनी, हमने फास्ट रीडिंग भी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हमने हर शब्द को, हर वर्ड्स की उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये जो रिसर्च पेपर है दे आर गोइंग टू गिव अस द इनसाइट, डेप्थ जो है हमें ये प्रोवाइड करेंगे हमारी जो रिसर्च है। क्योंकि जब मैंने अंडर प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि इनिशियली जब मैंने रीड आउट किया, मैंने एक एक रिसर्च पेपर को, आप मानोगे नहीं, 50 बार रीड आउट किया। 50 बार पढ़ने से भी मुझे लगा कि अभी भी, क्योंकि जब भी आप दोबारा से उसको रीड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें नई आपको पता चलती हैं। तो लिटरेचर रिव्यू जो है उसको आपने नॉर्मल स्पीड से, इवन आपने हर चीज़ को समझ के, अब देखो अगर हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मेथोडोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, उसके जो कंक्लूजन है दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप जब रिसर्च पेपर इनिशियली पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या है कि इंट्रोडक्शन को रीड कीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, उसको रीड करिए। क्योंकि जब हम एनालिसिस पार्ट को रीड आउट करते हैं तो वो दिमाग के अंदर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो एनालिसिस दिया होता है डेफिनेटली वो कुछ जो है उसके ऊपर मतलब टेक्निकल होता है जो समझ में नहीं आता। तो इसलिए क्या है कि जब इनिशियली आपने नॉर्मल स्पीड से, आप एक दिन के अंदर जो है कोशिश कीजिए कि 1 या 2 रिसर्च पेपर जो है थॉरली रीड कीजिए। सरफेस रीडिंग नहीं करनी, इनिशियली आपको समझ में नहीं आएगा तो डिसऑर्डर नहीं होना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर वो कंसेप्ट जो है बैठना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू।